नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है अजीत पवार और सुप्रिया सुले जी का। क्या सुप्रिया सुले जी का अचानक सक्रिय होना क्या अजीत पवार जी को साइडलाइन करना है? क्योंकि इस समय जो है कुछ पिछले एक हफ्ते से जो है अजीत पवार को लेके और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को लेके काफ़ी चर्चाएं हुई हैं और हम भी इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे सहयोगी अनिल खत्री जी से जानेंगे कि अचानक जो है सुप्रिया सुले जी का सक्रिय होना अजीत पवार के लिए साइडलाइन करना के बराबर तो नहीं है। क्या कहेंगे सर आप? सर, एक अक्षर में कहना है तो है, ऐसा है कि अभी सिचुएशन हो रही है ऐसी कि अजीत दादा के ऊपर से शरद पवार जी का भरोसा उड़ गया है। अभी उन्होंने भी सोच लिया है कि अजीत के भरोसे अगला पॉलिटिक्स नहीं किया जा सकता है और अजीत दादा कभी भी अपने साथ कुछ लोग लेके एकनाथ शिंदे बन सकते हैं। तो अभी पवार साहब ने खुद सोचा होगा कि भाई मेरी राष्ट्रवादी मेरी रहेगी और मेरी राष्ट्रवादी को अगर जिंदा रखना है, आगे बढ़ाना तो बात की बात है, जिंदा भी रखना है तो अजीत पवार के हाथ में सूत्र नहीं चाहिए। अजीत पवार राष्ट्रवादी का चेहरा नहीं होना चाहिए। एक शब्दों में कहा जाए तो आज की तारीख में राष्ट्रवादी का नेशनल चेहरा शरद पवार है, पर महाराष्ट्र में जो चेहरा है वो है अजीत पवार। तो राष्ट्रवादी का महाराष्ट्र का चेहरा सुप्रिया सुले बने, ऐसा उन्होंने ठान लिया है। वो कब से ठान लिया है उन्होंने? भाई जब 2.5 साल का उन्होंने चर्चा की थी इसके साथ, उद्धव के साथ, कि भाई 2.5 साल तुम रहो, 2.5 साल के बाद सोचेंगे। उस समय भी उनके मन में अजीत दादा नहीं था। उनको डर था कि 2.5 साल के बाद अगर मैं सुप्रिया सुले का नाम आगे बढ़ाता हूँ तो अजीत दादा पवार बगावत करेंगे जी। तो उसके लिए उन्होंने उनको कट टू साइज करने के लिए जितना भी हो सकता था करते रहे वो, मगर उनकी मजबूरी ये रही कि आमदारों में ज़्यादा कर आमदार, ऑलमोस्ट 75% ऑफ द MLAs ऑफ राष्ट्रवादी दे आर विथ अजीत दादा। तो उनकी मजबूरी थी, उनका ऐसा हो गया कि भाई रथ पे सवार वो है मगर घोड़ों का लगाम जो है वो अजीत दादा के हाथ में है। तो उन्होंने अभी सोचा है कि भाई सुप्रिया जो है वो चेहरा ऑफ द अपोजिशन का फेस, अपोजिशन टू शिंदे और फडणवीस की सरकार का चेहरा जो है वो अभी अजीत दादा है मेनली, क्योंकि राज ठाकरे हो सकते थे मगर राज ठाकरे का पैचअप है इनडायरेक्टली उनके साथ, तो वो इतने ज़ोर से उनके खिलाफ नहीं बोल पाएंगे अभी। और शिवसेना में सिर्फ एक वो बच्चा है अपना छोटा लिल्लू पिल्लू, वो पेंगुइन बातें करता रहता है, मगर पेंगुइन की बातें पेंगुइन के लेवल पे ही रहती है, उसमें कोई ऐसी ये लोग सीरियसली लेते नहीं। वो ऐसा है कि उसका तो अभी ऐसा हो गया कि बच्चा गैदरिंग में काम करता है, बड़ी मूछें लगाता है और पागोटा बेगोटा पहन के बूढ़े का रोल करता है, बड़े का रोल करता है, तो लोग तालियां मार के हाँ बच्चा छोटा है मगर काम अच्छा कर रहा है, तो उसी लेवल पे वो अपना ये है। तो अभी पवार साहब ने ये सोचा होगा कि ये अच्छा मौका है कि अपोजिशन के तौर पे अगर आप ही से सुप्रिया को प्रोजेक्ट किया जाए। तो सुप्रिया जी ज़्यादा बोलती ही नहीं थी कभी, उन्होंने हार्डली कभी महीने में एक आध बार उन्होंने ये किया होगा, कमेंट की होगी कुछ या कोई ट्वीट किया होगा, मगर अभी ऐसा दिख रहा है कि वो राष्ट्रवादी की संजय राउत बनने के चक्कर में है। देखो ना, वो हर रोज़ कोई ना कोई बयान दे रही है, हर रोज़ कोई ना कोई विरोध कर रही है, हर एक चीज़ के बारे में उनको कुछ कहना है। ये मुझे कुछ कहना है, ये जो बात है वो इसलिए है उससे मत बोलने देना है। अभी अजीत दादा के मुद्दे वो छीन रही है। जैसे ही कोई घटना, दुर्घटना या कोई निर्णय होता है वो अजीत दादा के पहले मीडिया वालों को बुला रही है और अपना प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अजीत दादा का प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है, अलग प्रतिभा क्या, अलग वर्जन क्या देंगे? वो जो सुप्रिया बोल चुकी है वही बोलना पड़ता है उनको। कल ही मैं देख रहा था वो जो अपना वेदांत का प्रकरण हुआ, उसमें अजीत दादा की पूरी वाट लगा दी सुप्रिया सुले ने कि उन्होंने जो भी बोलना हो सकता था वो सब बोल दिया। अजीत दादा को मुसीबत ये होगा कि अभी नया कुछ बोलने लायक नहीं था, क्योंकि इन्होंने बोल दिया। और उनकी भी समझ में, अजीत दादा भी बहुत होशियार है, उनकी समझ में आ रहा है कि मेरा लीडर ऑफ द अपोजिशन का रोल सुप्रिया जी बिना उस पद पे बैठे छीन रही है, वो छीन रही है। और वो उनका मस्तक भी यही है कि भाई अजीत दादा को साइडलाइन किया जाए। अजीत दादा की ज़रूरत नहीं, लीडर ऑफ द अपोजिशन वो सभागृह में वो होंगे, बाहर मैं हूँ।
ये उनको जताना है लोगों के दिल में, करके वो एक्टिव हो गई है। और उनको पवार साहब का आशीर्वाद है, क्योंकि बहुत ही नज़दीक है, यहाँ ऐसी है कि नज़दीकों के कुछ दिनों में ऐसा होने वाला है कि अजीत दादा टूट जाएंगे, पार्टी से या तो निकाले जाएंगे या निकल जाएंगे और बीजेपी के साथ जाएंगे। कांग्रेस के अशोक चौहान जाएंगे, इधर अजीत दादा जाएंगे। तो उस समय जाने के बाद, शरद पवार बहुत बुद्धिशाली नेता है, ये जाने के बाद भागदौड़ करने से अच्छा है कि उनका पर्याय पहले से ही तैयार करके रखें। उद्धव जी ने वो गलती की कि उन्होंने कभी पर्याय कोई सोचा नहीं, वो खुद को ही पर्याय समझते रहे और बाद में ऐसा हो गया कि उनके पास कोई ट्रम्प कार्ड ही नहीं बचा। तो अभी ऐसा है कि हुकुम का एक्का जो था इतने दिन, वो था ये अजीत दादा। अभी उन्होंने हुकुम का एक्का बदल दिया, हुकुम की रानी आगे लाई है और वो है सुप्रिया सुले। तो अभी थोड़े दिन में हम देखेंगे कितनी सफलता मिल सकती है सुप्रिया सुले जी को। सुप्रिया सुले जी को सफलता तब तक मिलेगी उस हद तक जब तक उनकी शक्ति परीक्षा आमदारों की संख्या के रूप में नहीं होती। वो टीवी मैनेज करना बहुत आसान है जी। आज आदित्य का देखो, ये खोखे 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 बोलते हैं ना, मेरी मालूमात ऐसी है कि कुछ चैनल को कल फडणवीस ने भी ऐसा डायरेक्ट नहीं बोला कि उनको खोखे दिए गए हैं, मगर उन्होंने बोला कि 3 पत्रकार या 3 चैनल ऐसे हो गए हैं कि जो 24 तास 24/7 आदित्य और उद्धव जी की साइड दिखाते हैं, हमारी साइड दिखाते नहीं, या तो दिखाते हैं तो वो नेगेटिवली दिखाते हैं। तो उनका कहना, वो मुख्यमंत्री रह चुका है, उप मुख्यमंत्री, वो मेरे जैसा बोल सकता हूँ मैं नहीं बोल रहे। मैं कितने दिनों से मैं बोल रहा हूँ कि मराठी न्यूज़ चैनल के पास खोखे पहुँच गए हैं। अभी इन्होंने 3 बोले जी, टोटल 7 है मराठी न्यूज़ चैनल, और यूट्यूब चैनल तो सैकड़ों की संख्या में, मगर 3 मेन न्यूज़ चैनल जो है उनके पास ये खोखे खोखे करने वाले ऑलरेडी खोखे पहुँचे। सर नहीं तो आदित्य का इतना ये दिखाने लाइव, आदित्य क्या औकात है उसकी, उसको लाइव दिखा रहे हैं, उसका मतलब क्या होता है सर, खोखे पहुँच गए हैं। अब उसमें भी एक और आपको बताता हूँ कि एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, वो मेरे दोस्त की है। तो मैंने उसको बोला, यार तुम ये बीजेपी और शिवसेना वगैरह वगैरह का कुछ काम करते हो, ऐसा मैंने देखा है और सुना है। तो ये 3 फडणवीस साहब बोल रहे कि 3 तो मैनेज हो गए हैं, तो तुमने क्या कुछ मैनेज करते इनकी ओर से? तो बोले हमने उनमें से एक को मैंने कांटेक्ट किया था जी। तो उन्होंने बोला कि हम पैसा ले चुके हैं। अभी उनका पैसा लेने के बाद, ये ठाकरे ग्रुप का पैसा लेने के बाद, हम आपसे अभी पैसा नहीं लेंगे, आपको हम निगेटिवली क्रिटिसाइज़ करना हमारी मजबूरी है क्योंकि हम खोखे ले चुके हैं। तो उसका कोई पेड होता होगा? हाँ सर, कैसे है कि जिसका टीआरपी जितना है उस हिसाब से ऐसा है कि अव्वल अगर है तो उसको 5 करोड़ मिलता है, नंबर 2 पे है तो 3 करोड़ मिलता है, नंबर 2 पे है न 4 पे है तो उसको 2 करोड़। ये है 1 करोड़ के नीचे किसी को नहीं मिलता है। 2, 3, 4, 5 ऐसे तो है सर। घर भी दिए हैं कितने लोगों को, 3.5-4 करोड़ के घर भी संपादकों को दिए गए हैं। मतलब बहुत सारे ऑब्लिगेशन किए जाते हैं, उनको एडवर्टाइजमेंट का रेवेन्यू दिया जाता है, बहुत कुछ किया जाता है। मगर अभी ऐसा है कि उद्धव जी ने खरीद लिए 3 सर, फडणवीस भी मजबूर हो गए हैं। अभी वो 3 चैनल पे आपको हमेशा उद्धव दिखेंगे, ये तुम्हारा ये दिखेगा, आदित्य दिखेगा। आप जहाँ पे देखेंगे कि आदित्य की ज़रूरत से ज़्यादा लाइव चैनल हो रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा उसके भाषण को महत्व दिया जा रहा है, शिवसेना के ठाकरे ग्रुप के लोगों के एक के पीछे एक भाषण, उनके एमपीज़ और एमएलए जो हैं उनके पास बच्चे कुचे उनकी दिखाया जाए, समझ लो कि खोखे यहाँ पहुँच गए हैं, खोखे पहुँच गए हैं और इनके अभी लेने को तय। उनकी निष्ठा का सर आपको मानना पड़ेगा, नहीं तो हरामी ऐसे रहते हैं कि इससे दोनों से भी लेते हैं, इससे भी लेते हैं, उससे भी लेते हैं। मगर वो एडिटर का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने हमारे डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के हेड को बताया कि हम उनसे ले चुके हैं खोखे, तो अभी हमारी ये बेईमानी होगी अगर हम, हाँ मगर उन्होंने बोला कि ये खोखों की जो ये एक्सपायरी डेट है वो दिसंबर तक है, तो दिसंबर बाद हम नए सिरे से चर्चा कर सकते हैं, पर दिसंबर तक हमको आदित्य दिखाना है, उनके ये दिखाना है। तो सर ये इसमें कैसा है कि मेरे को अभी लग रहा है कि खोखे पहुंचाने का काम एनसीपी की तरफ से भी चालू हुआ होगा या हुआ भी होगा, क्योंकि कुछ चैनल आउट ऑफ द वे जाके सुप्रिया सुले पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, जैसे आदित्य को दिखा रहे हैं, उनमें से ही कुछ चैनल अभी सुप्रिया को प्रोजेक्ट कर रहे हैं और अजीत दादा को नीचे दिखा रहे हैं। इनके खिलाफ तो है ही वो जी, शिंदे फडणवीस के खिलाफ, मगर उनके भी साइड में सुप्रिया जी का देखो कितना हाईलाइट कर रहे हैं वो,
वो क्यों कर रहे हैं? कल तक नहीं कर रहे थे। दोनों बातें हैं कि सुप्रिया जी भी एक्टिव हो गई है और इनके खोखे पहुंच गए हैं। इनके सर ये खोखे की बात करने वाले ही सबसे ज़्यादा खोखे के धंधे में है अभी। मगर अभी हम वो चर्चा में अभी नहीं जाएंगे। फडणवीस ने जहाँ गारंटी दे दी है कि भाई 3 तो बिक चुके हैं, तो हमको ज़्यादा मूल्य की ज़रूरत नहीं है। तो अभी ऐसा है कि अजीत दादा को खाली कट टू साइज़ नहीं, कटे करने का प्रोग्राम पवार साहब ने, करेक्ट कार्यक्रम बोलते हैं मराठी में आजकल उसको, वो चालू कर दिया है। उसके तहत धीरे धीरे आप देखेंगे सुप्रिया जी प्रोजेक्ट होती जाएगी। यहाँ से आदित्य होगा, वहाँ से सुप्रिया जी होगी, यहाँ से इनका महत्व कम किया जाएगा अजीत दादा का। और ऐसे दिन आएंगे कि उस दिन आदित्य मेन चेहरा होगा बीएमसी में इनका। उसके लिए पैसा दिया है ये खोके जो गए हैं वो बीएमसी में उसके लिए, और आशीष सेलर से टक्कर लेने के लिए उनको दे रहे हैं। सर आशीष सेलर की अभी प्रॉब्लम ये होने वाली है, उसने भी खोके का प्रावधान किया तो लेने वाले नहीं मिलेंगे उसको। बिक चुके हैं सर ऑलरेडी, मीडिया ऑलरेडी बिक चुका है। और मैं तो सर बहुत अच्छे शब्दों में बोल रहा हूँ। हमारे जो भाऊ तोरसेकर जी, हाँ, जो हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ विश्लेषक हैं, उन्होंने परसों एक वीडियो बनाया है कि मराठी मीडियातल्या रांडा, रांडा, उन्होंने बोला है कि ये जनान खाने में अभी दाखिल हो गए सब। उन्होंने तो पवार साहब के ऊपर भी आरोप लगाया। किसने? भाऊ तोरसेकर ने। वो बोला ये हमारा मीडिया जो मराठी है वो पवार साहब का जनान खाना है, उससे बदतर सुशील कुलकर्णी करके हैं। उन्होंने तो बोला कि इससे अच्छा है फोरास रोड। बोले फोरास रोड की रांड बाज़ार जो है वैसा मराठी मीडिया का पूरा रांड बाज़ार हो गया है। ये कौन कहा रहे हैं? सुशील कुलकर्णी। वो एक रिस्पेक्टेबल विश्लेषक है, उन्होंने बोला है कि पूरा मराठी मीडिया में कुछ अपवाद छोड़ के पूरा रांड बाज़ार हो गया है, पैसा फेंको तमाशा बनाओ। सर मराठी मीडिया की हालत इतनी ख़राब है तो हम क्या सोचेंगे। तो सुप्रिया जी को अभी आगे बढ़ाने का काम मीडिया से भी शुरू हुआ है, और अजीत दादा को कट करने का काम, कट टू साइज़ नहीं, साइज़ छोड़ो, साइज़ बोले तो भी साइज़ होता है, ये तो पूरा कट करने का काम चालू है। थोड़े दिन में आप देखेंगे। मेरे ख्याल से सर विधानसभा अधिवेशन के पहले जो मेरे हिसाब से राष्ट्रीय चुनाव के साथ, लोकसभा के साथ ही होगा 2024। हाँ, अजीत दादा को या तो निकाला जाएगा और निकल जाएंगे। और स्थानिक स्वराज्य संस्था में सर अजीत दादा, राष्ट्रवादी के उम्मीदवार जो जीतने की संभावना है, उन सबके खिलाफ दूसरे पार्टी से बगावत करने वाले बंडखोर खड़े करके राष्ट्रवादी की जो संख्या है वो भी कम करने की कोशिश करेंगे। शिंदे फडणवीस का काम आसान होता हुआ दिख रहा है, जबकि वो रांड बाज़ार में खरीदी करने कुछ गए नहीं है और उनको कोई स्थान नहीं, सब वेश्याएं बिक चुकी है। धन्यवाद थत्ते जी। लोकतंत्र में ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए जो थत्ते साहब ने बताया है। फिलहाल पैसे के लिए तो सब काम करते हैं, क्योंकि कमर्शियल तो कमर्शियल होता है, चाहे इधर से आवे चाहे इधर से आवे, चाहे ऐड दिखा के आवे। तो हम चर्चा कर रहे थे सुप्रिया सुले जी और अजीत दादा के ऊपर कि क्या सुप्रिया सुले को जो है जिस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है उस तरह से अजीत पवार के पंख काटे जा रहे हैं, या उनको कुछ उनके खिलाफ कुछ षड्यंत्र। पंख नहीं, हाथ पाँव चोट सब काटने का इरादा है। धन्यवाद थत्ते जी। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स पे लिखिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।